एक लंबा छद्म युद्ध हाल ही में सीधे सैन्य टकराव में बदल गया। आइए इसे समझते हैं। तो पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले हुए। और देखते ही देखते ये मामला एक क्षेत्रीय संकट बन गया, जिसमें एक ग्लोबल सुपर पावर भी शामिल हो गई। तो सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। असल में दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1979 की ईरानी क्रांति, इसने एक काम चलाऊ रिश्ते को एक गहरी वैचारिक दुश्मनी में बदल दिया। इसके बाद ईरान ने प्रॉक्सी गुटों का एक नेटवर्क बनाना शुरू किया, इजराइल से अप्रत्यक्ष रूप से लड़ने के लिए। लेकिन इस क्षेत्रीय लड़ाई का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दुनिया की पूरी तेल सप्लाई का इतना हिस्सा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, और इस तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं एशियाई देश, जैसा कि हम देख सकते हैं। इसका असर देखिए, सिर्फ टकराव के खतरे से ही तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ईरान इसी रास्ते पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह करता है। फिलहाल सीधा टकराव तो रुक गया है और एक तरह का असहज संयम बना हुआ है। ये कोई शांति नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ब्रेक है, जहां दोनों ही पक्ष फिर से हमले के लिए तैयार हैं। युद्ध विराम को बहुत सोच समझकर लागू किया गया, ताकि दोनों ही पक्ष पीछे हट सकें। लेकिन भविष्य अब भी अनिश्चित है, खासकर जब ईरान में नेतृत्व बदलने की संभावना बन रही है। ईरान के सामने दो रास्ते हो सकते हैं, या तो सत्ता और मजबूत होगी, या फिर देश बिखर जाएगा। तो क्या ये एक नाजुक शांति है, या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी?